पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। तीसरी ढाल और 11 नंबर से पढ़ेंगे। वसुमद्दिटारे निवार त्रिषट्ता षट जनारे तन त्यागो शंकादिके वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग हरु दोष 25 तिन संक्षेप ही कही बिन जानित दोष कुनन को कैसे तजिए गए जिन वचनी शंका न धार भव सुख वांछा भानी मुन तन मलिन न देख गिनावी तत्व तत्व पिछानी निज गुण अरुपुर ओ गुण ढाके वाणी धर्म बढ़ावे कामादिक दुष्ट जीवते निज पर हो सुनावे धर्मी सो दो वच्च प्रीति सम जिन धर्म विपावे इन गुण के विपरीत दोष वस्तु इनको सतत पिपावे पिता भूप मातुल रूप जो होए न तो मद ठानी मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भानी तप को मदन मद प्रभुता को करे न सो निज जाने मद नारे तरोई दोष वसु समित को मल ठाने गुरु कुदेव कुवस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं जिन मुनि जिन शुद्ध बिन कुकुरादि तिने नमन करे हैं दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दरस सजे हैं चरित मोह वसलेश न संयम पैसुर नाथ जजे हैं यही पैग्रह में न रचे जो जगते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा तादे में नेम अमल है प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान पवन षड नारी कावर विकला कह पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक काल मारी नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। हाँ, कल यहाँ तक हुआ था। सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहाँ का उत्पन्न नहीं होता, कौन बताएगा? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता मरण करके, ये प्रश्न है। जिसने पहले ऐसी आयु का बंद कर लिया होगा, बाद में क्षयिक सम्यक हुआ होगा, तो भोग भूमिका नारकी भोग भूमिका त्रियंशीय मनुष्य बन जाएगा। या जिसने क्षयिक सम्यक करके नरक की भूमिका बंद कर लिया पहले, तो नरक में जा सकता है। बाकी कोई सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता, बोलो भैया, एक एक बताओ। वेरी गुड। प्रथम नरक में क्या, किसी भी नरक में सम्यक दृष्टि नहीं जा सकता, सम्यक को लेकर
क्षयक सम्यक का अपवाद है। जिसने नरकायु का पहले बंद कर लिया वो केवल पहले नरक में जाएगा क्षयक सम्यक को लेकर या क्षयोपशम सम्यक को लेकर। हाँ फिर बोलो डॉक्टर साहब। देव दुर्गति में नहीं जाओ। देव दुर्गति किसको कहा? भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनों में पैदा सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं होता। तीसरा, हाँ, नपुंसक और स्त्री में भी, मतलब कितनी प्रीमियर क्लास है। एक हाँ कावर किलेत्री में भी नहीं जाएगा भैया। हाँ पशुगति में भी नहीं जाता। अल्पायु बहन करने की रुक जाओ ज्यादा दिन। हाँ अल्पायु आते हैं। चल जो इनको बताया वही पूछेंगे ना, जो बताया नहीं तो ये कहेंगे हमको तो बताया नहीं, फिर आप कैसे करेंगे? हाँ यानी सम्यक तो प्राप्त होना ऐसी अद्भुत वस्तु है कि देव ही बनेगा और पुरुष वेद ही बनेगा, स्त्री वेद नहीं होगा देव। परंतु कब? जब ये सम्यक हो और मरण काल के समय भी सम्यक ना छूटे। यदि मिथ्यात्मा आ गए मरण समय में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते संलेखना करो। और संलेखना कब होती है? जब सम्यक तो साथ साथ वृत्ति हो। मरण कंडिका में अवृत्ति की संलेखना नहीं बताई। पढ़ो ध्यान से। हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी घर में हमारी अज्जी है, इसको संलेखना दे दो। इसको क्या संलेखना दूंगा? ये तो वृत्ति है क्या? तो आचार्य कह रहे हैं कि ये सम्यक तो इतना उत्तम वस्तु है और एक बार भी हो जाए तो संसार थोड़ा रह जाता है। चुलू पर कहा असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं करने, संख्यात पुद्गल भी नहीं, अरे एक पुद्गल परावर्तन भी नहीं करना है। कितना करना है? अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र इसका संसार काल रह जाता। आगे पढ़ो। आज तो बहुत आनंद है। महाराज पुद्गल जो बोल रहे हैं ये इसकी परिभाषा। पुद्गल परावर्तन की परिभाषा, हृदय को थाम के बैठना, हार्ट बीट रुक जाएगी। बोलो भैया वर्णन करें क्या पुद्गल परावर्तन का? करें नहीं करें? हार्ट बीट का हाथ रख लो। एक पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन के दो भेद किए, द्रव्य कर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन में कहा है नो कर्म परिवर्तन। ये शरीर कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, मान लिया अभी का ये प्रथम समय, इस जीव ने कुछ पुद्गलों को ग्रहण किया तभी तो शरीर बनेगा। उन पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ा, वो तो छूटते जाएंगे ना, नए आते जाएंगे। ऐसे तीन प्रकार के पुद्गल वर्णाएं हैं, जो इसने ग्रहण की है, जिसने ग्रहण नहीं की है, और ऐसी भी है जो ग्रहण अग्रहण ग्रहित अग्रहित कुछ मिक्स भी आती हैं। जैसे पुद्गलों का समूह आता है शरीर बनने के लिए, उनमें कुछ वर्णाएं तो ऐसी होंगी जो अग्रहित है, कभी ग्रहण नहीं की, वो होगी। कुछ ऐसी होंगी वो छूटी फिर ग्रहण कर लिया तो ग्रहित का ग्रहण हुआ। और कुछ स्कंद में ऐसा होंगे, कुछ तो ग्रहित आएंगी, कुछ अग्रहित आएंगी। तो ऐसे पुद्गल वर्णाओं को इस जीव ने जिस योग से, मध्यम योग से, जघन योग से या उत्कृष्ट योग से, इसी विवक्षित समय में ग्रहण किया। फिर जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल वर्णाएं, सबको एक एक पुद्गल वर्णाएं ग्रहण करते करते अनंत बार छोड़े, अनंत बार ग्रहण की। फिर जिस योग से, जिस भाव से उन्हीं पुद्गल वर्णाओं को
जिसने इसी पहले समय को ग्रहण की, ना एक ज्यादा ना एक कम, उसी योग से जब ये ग्रहण करेगा, सब पुद्गल को ग्रहण करके, तब एक पुद्गल परिवर्तन कहा गया। अभी सुनो, इसको सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने छोटा सा उदाहरण देकर कहा है। जैसे एक पेड़ है, उसको जला दिया, जल के उसकी पूरी राख हो गई, वो राख के कण पूरे वायुमंडल में हवा के कारण फैल गए, पानी बरसा, वे सारे कण बहकर समुद्र में समालीन हो गए, समाहित हो गए। अब एग्जैक्टली ओनली दोज पार्टिकल्स, एक कम न जाना और दूसरे भी नहीं, वही पार्टिकल, वही कण चाहिए जो पेड़ का राख बने थे, वे ही दोबारा वो कण समुद्र से निकलकर दोबारा पेड़ का रूप धारण करें। ये जैनागम कहता है ये होता है। ओनली दोज पार्टिकल्स, वो फिर वो पेड़ का रूप धारण करें, और उसमें कई विशेषताएं हैं। वो पेड़ भी तो एक जीव है, वो जीव उन्हीं पुद्गलों को उसी भाव से, जिस भाव से उसने पहले ग्रहण किए थे, उसी योग से, मध्यम योग, जघन्य योग, किसी योग से धारण करेगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसी योग से धारण करें, तब ये पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। और ऐसे पुद्गल परावर्तन इस जीव ने कितने किए हैं? कितने किए होंगे? असंख्यात पुद्गल परावर्तन करके ये जीव अनंत कर देते। अभी मैं थोड़ा इनकी ज्यादा बीट बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा चल रहा। अब अनंत माता जी ने कहना तो अभी असंख्यात ही कह रहा था। ऐसे अनंत पुद्गल परिवर्तन इस जीव ने किए हैं, हम आज के नहीं है। क्या ये मनुष्य पर्याय है? क्या क्या करके आए हैं? ऐसे पुद्गल परिवर्तन करके जीव आज यहाँ पर आया, बेहोश हुआ है। अभी भी होश नहीं आ रही इस जीव को, सम्यक नहीं हो पाया। सम्यक हो चुका होता तो असंख्यात अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं, एक पुद्गल परावर्तन भी नहीं कर पाता है जीव। अर्ध पुद्गल परिवर्तन उसका उत्कृष्ट काल है। मैं तो कई दिन से भाव चल रहा था कि माता जी से आप लोग या हम भी अनुरोध करेंगे कि ये पांचों परिवर्तन का स्वरूप एक एक क्लास में आप बताएं। एक क्लास में पूरा नहीं होगा, 5 का तो नहीं होगा, 5 का तो नहीं होगा। एक पुद्गल परिवर्तन नहीं, पुद्गल धर्म, पुद्गल नहीं, क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन। जब आप इनका स्वरूप समझोगे और वास्तव में यदि समझ लोगे तो उधर नहीं बैठ पाओगे एक दिन भी कि महाराज जी तो बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा, वहां पे आ जाओगे मेरे, अब तो मेरा कल्याण कर दो। ऐसा आपके अंदर यदि वास्तव में शब्दों को समझोगे तो नहीं कुछ होगा। यदि वास्तव में अपनी प्रतीति हो गई, हे आत्मन क्या क्या तूने सहन किया है और कितनी बार सहन किया। क्योंकि हम अपने को उसमें नहीं रखते, किसी दूसरे में हो रहा है, शास्त्र की चीजें ये कह रहे हमको तो अभी माता जी ने अभी हमारा विषय चल रहा था जीव कांड में, यही समझाया हम तो आंख बंद कर बैठ जाते। जैसे झूला जाता है ना ऊपर नीचे, जब ऊपर जाता है तो हार्ट थोड़ा ऐसे करने लगता है, तो बच्चे आंख बंद करके बैठ जाते हैं झूले में। तो हम तो झूले में आंख बंद कर बैठ, आप बोलते हम सुनते हैं। इतनी आकुलता होती है। अब क्यों परिवर्तन की बात कर रहे हो? अब तो बस ये 1-2 भाव मुझे मिलना चाहिए, बस वो भी मजबूरी है, देवप्रयाग में जाना पड़ेगा, वो भी एक जेल है, अब वहां भी क्यों जाना। परंतु आचार्य कहते हैं कल का प्रश्न बहुत गहन प्रश्न है, वो मजाक या हंसने का प्रश्न नहीं है। वो एक 6 आवली मात्र संसाधन का काल है, उसमें 6 आवली में कितने जीव इकट्ठे होंगे, और एक तरफ संख्यात वर्ष यानी 1 पूर्व कोटि वर्ष
उसमें ज्यादा संख्या इकट्ठे होंगे या एक शासदन वाले में ज्यादा इकट्ठे होंगे? ये प्रश्न था कल हमारा। कुल छयावली बहुत छोटा काल है, बहुत छोटा, और एक पूर्ण कोटि वर्ष बहुत बड़ा काल है। तो देश वृत्ति यानी उसमें द्रव्य प्रमाण जीवों का उसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? बताओ। हाँ बोलो भैया, कुछ नए शब्द आएंगे आज। माता जी बैठी है, उत्तर देने वाले कोई नहीं है, दो पे कितना एक थी कल शोभा का की चौकी में चली गई होगी। हाँ। हाँ? एक पूर्व कोटि का संचय ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि काल ज्यादा है, और ऊपर देवों में भी संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। इसलिए इधर से देखते हैं तो ऐसा देश विरत सम्यक दृष्टि दृष्टि वेगळा आणि देश विरोध वेगळा ना। देश विरोध की चर्चा चल रही है। सिर्फ देश विरत है। त्रियंचर मनुष्य में है, यानी छोटे से काल में ज्यादा संचय होगा। ये इतना लंबा काल है, एक कोटि पूर्व, एक कोटि पूर्व, एक है, एक पूर्व में कितना वर्ष होते होंगे? 70 लाख, ऐसी साहब लिखो अपनी डायरी में, 70,56,000 कोटि। सब लिखो पहले, 70,56,000 के आगे 7 जीरो रखो। 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं, और ऐसे एक कोटि पूर्व। हाँ हाँ, बहुत कोटि से गुना करो उसको। 70,56,000, 70,56,000, इसके आगे 7 जीरो, कोटि वाली, और 7 कोटि, इनके कोटि है इतने तो। हाँ, 7 और 3 10, और आगे एक कोटि से फिर गुना करो, एक कोटि और करो इसको। ये तो एक पूर्व की बात है, एक कोटि पूर्व। इतना लंबे वर्ष में, इतने लंबे स्पैन ऑफ टाइम, इतने ज्यादा जीव संचय होंगे या 6 आवली छोटा सा उसमें ज्यादा संचय होंगे? कैसे उत्तर? अरे इतने बड़े काल में जीव कम संचय होंगे और इतने से ज्यादा कम ज्यादा होंगे, कैसे? रीजन है ना उसका, बिना रीजन के कोई कुछ भी बोले ऐसे थोड़ी होगा। प्रूव करो इसको, बात सही है आपकी। हाँ? तुक्का है, तुक्का है। इसको प्रूव करो। देखो अब प्रूव करते हैं, सुनो ध्यान से। वीरता विरत, देश विरत कहां कहां पर है? देवों में। वहां की संख्या कितनी है? असंख्यात देव हैं, पर एक भी वीरता विरत नहीं है। उसमें शासक कितने वाले होंगे? बहुत करने वाले होंगे, असंख्यात। नरक में देश विरती कितने हैं? एक भी नहीं। संख्या कितनी है? असंख्यात। शासक कितने करने वाले होंगे? असंख्यात। अब आ जाओ त्रियंचों में। त्रियंचों में देश विरत पुनस्नान तो है, उनकी संख्या कितनी है? पंचेंद्रीय त्रियंच कितने हैं? नीचे वाले को तो छोड़ो। पंचेंद्रीय जो संयम देश विरत धारण कर सकते हैं, उनकी संख्या लेते हैं, वो कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात त्रियंच हैं। और में देशवर्ती कितने हैं? बहुत कम, फिर भी असंख्यात। असंख्यात तो भाग बोलो उसको। और शासकन कितना असंख्यात में? 300 में 300 जीवों की बात कर रहे थे, उसमें असंख्यात जीव शासकन पुनस्नान वाले। अब मनुष्यों में आ जाओ। मनुष्यों की कुल संख्या कितनी है? संख्यात ही है, यानी 2.5 दीप के मनुष्य भी लगा लो, 2.5 दीप में है ना, उनकी भी संख्या कितनी है? 2.5 दीप में। भरत क्षेत्र की तो बात ही नहीं। 2.5, हाँ
अपर्याप्त में भी ले लो तो संयम नहीं लेंगे ना। असंख्यात असंख्यात मनुष्य हैं, अपर्याप्त ले लो, वो भी शासन करते हैं, परंतु संयम नहीं, देश विरोध तो होता ही नहीं होता। तो उनके भी शासन में कितने संचय हो जाएगा। अब बचे मनुष्य जो देश विरोध और सकल संयमी होते, वे कितने से हैं? संख्या की है 13 करोड़ 13 करोड़ तो चौथे पुरस्कार वाले हैं। 5 चौथे कितने गए? 13 करोड़ 1300 नहीं, 13 करोड़ हाँ वो वही चौका 700 करोड़ तो चौथे पुरस्कार वाले हैं। मात्र 13 करोड़ 13 करोड़ 13 करोड़ तो देश में 2.5 द्वीप में 13 करोड़ है। और उसमें क्या शब्द आचार्यों ने दिए हैं, उनको सुनकर तो बहुत आनंद बरस रहा था। 5वें गुणस्थान के योग जो विशुद्ध परिणाम है वो कैसे हैं? असंख्यात गुण श्रेणी, असंख्यात गुण श्रेणी के योग, यानी जितनी निर्जरा चौथे गुणस्थान वाले की होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय, एक समय दूसरा तीसरा, यदि ये मल्टीप्लिकेशन कैसा है? असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ऐसी गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी का मतलब गुणित रूप से निर्जरा। 2 पहले समय में हुई तो दूसरे में 4, तीसरे में और नहीं 8 नहीं होगी 16 और चौथे में 256 और चौथे में ऐसे प्रत्येक समय में गुणित 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 निर्जरा किसकी होती है? 5वें गुणस्थान। ऐसे असंख्यात गुण श्रेणी करने के योग जो जीव के विशुद्ध परिणाम हैं, उनकी प्राप्ति होना अति 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 दुर्लभ है। ऐसे विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। क्या सोच रहे हैं? उस विशुद्धि को प्राप्त करना है या नहीं करना? ऐसे नहीं आनंद आता। रसगुल्ला फ्रिज में रखा है, उसका आनंद आ जाएगा क्या? जिस समय प्रतिमाधारी बनते हैं ना, प्रतिमाओं के नियम आक्षेप विक्षेप किए जाते हैं, अंदर से ही ऐसी विशुद्धि आती है, ओहो क्या आनंद बरस रहा है आज। क्या कितनी शक्तियां प्रवेश कर जाती है, बताने की बात नहीं होती, सारी अनुभव की होती है। हम 7 प्रतिमा लेकर घर पहुंचे थे माता, रात को 10 बज गया था, पूरे समाज के लोग बैठे थे घर पे। एक व्यक्ति, आप लोगों को तो महती इच्छा प्रतिमाधारी का पता नहीं है, इतने लोग सब विद्वान थे, और 10 बजे तो मुझे आके, और 10 बजे था घर तक आने में, रात को आए, ये क्या आप प्रतिमा ले, कितना बड़ा सौभाग्य आते, ऐसी अनुभव ना करी। और रात को क्योंकि आपको पता ही नहीं उसकी, जिस वस्तु का पता नहीं उसके लिए आदर कैसे आएगा। तो बढ़िया फ्रिज आया 200 लीटर 400 लीटर का, तो उसको पता है इसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, या नया मोबाइल आया उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, उसकी तो महत्ता आती है आपको। एक प्रतिमाधारी बन के आया, ये जीव मोक्ष मार्ग पे इसने कदम रख लिया है, मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा है, कैसी अनुमोदना करने आए। और 12 बजे के बाद हम अपने रूम में थे, क्या बरस रहा था, हम शब्दों में तो कह ही नहीं सकते उस चीज। ऐसे जैसे चारों तरफ से शक्तियां प्रवेश कर रही हो। एक सप्तम प्रतिमाधारी की है, और ये जो मुनिराज सकल संयमी होते हैं, इनके पास तो क्या होता है, शब्दों में कहने वाली बात नहीं होती। तो आज क्या है कि हम उस वस्तु का ज्ञान हमें नहीं है कि पंचम गुणस्थान के योग, असंख्यात गुण श्रेणी के योग, गुण श्रेणी निर्जरा के योग,
जो विशुद्ध परिणाम है उनकी प्राप्ति होना इस जीव को अति 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 दुर्लभ है। देव पर्याय में है नहीं, मनुष्य पर्याय नारकियों में है नहीं, तिर्यंचों में बहुत उंगलियों पे गिनने के लायक, और उतने विशुद्ध स्थान यहाँ पे वहां पे भी, और के भी पंचम स्थान के योग लब्धि स्थान बहुत हैं, उनमें भी उच्चतम लब्धि स्थान तिर्यंच नहीं प्राप्त कर पाता, करता है कुछ लब्धि स्थान, परंतु मनुष्य पर्याय में 7 प्रतिमा धारण करके या 11 प्रतिमा धारण करके भी कितनी विशुद्धता बढ़ती है। ऐसे उच्चतम लब्धि स्थान को योग परिणाम होना, ऐसे विशुद्ध परिणाम होना अति अति अति, इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। हम कितने स्वाध्याय कर लें, यदि हमारे परिणामों के अंदर चतुर्थ गुण स्थान तो है, आपको मान लीजिए, पर जो पंचम गुण स्थान के लब्धि स्थान हैं वे अनुगति बिना हो नहीं सकते। ये हो सकते चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान के लब्धि स्थान अलग हैं, उनकी गुण श्रेणी निर्जरा अलग है, पंचम गुण स्थान के लब्धि स्थान अलग हैं, और पंचम से भी छठे सातवें के तो हवा में उड़ने लगते हैं, तो ऐसे गुण स्थान है वहां। तो इस उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय को पाकर अगला आज पढ़ेंगे, क्या पाया है आपने, ऐसा हीरावाणी रत्न पाया है और कैसे उछाल रहे हो, खो रहे हो उसको। पढ़ो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। पढ़ो भैया, कौन पढ़ेगा, पढ़ो जोर से, ऐसे घर में बोलते हुए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष महल दिखाई दे रहा है ना, प्रवेश करना है तो उसकी प्रथम सीढ़ी सम्यक तो है, सम्यक के बिना या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक न लहे, सम्यक दर्शन के बिना चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी चारित्र होए, वह सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। अर्थात सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और जितना भी चारित्र सब मिथ्या चारित्र है। सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, हे भव्य जीवो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। क्यों करो, सुनो अगली लाइन में बस। डोल कर समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे। डोल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे। डोल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर
मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। पढ़ो। डोल समझ हाँ सुकुमार जी बोलो। डौल समझ सुन चित सयानी काल मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। आचार्य भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। ये दौलत राम जी ने लिखा है ना, तो दौलत, पर हम इसको दूसरी तरह से कहते हैं। हे दौलत राम कौन? ये भी तो दौलत का खजाना है ना। दौलत किसे कहते हैं? धन दौलत होती है ना। ये भी अनंत गुणों का दौलत राम है। हे आत्मन, हे दौलत राम, समझ अब, सुन, चेत। सयाने तो सयाना है, बेवकूफ नहीं है। सयाना कहते हैं ना होशियार। हे होशियार दौलत राम, समझ, सुन, समझ और सुन और फिर चेत। क्या? काल वृथा मत खोवे। टाइम को बर्बाद मत कर। थोड़ा टाइम मिला है, टाइम बहुत कम है। कितना है? कितना है इस मनुष्य पर्याय का टाइम? हाँ? अरे बहुबात बीत चुका भैया। माता जी की भाषा में एक भाग बहुबात करती है जरूर। 100 वर्ष का है तो बहुभाग बीत चुका। कितना बचा? एक भाग। 100 वर्ष कितने लोगों को मिलता है? करोड़ों में से कुछ भी नहीं बचा आपके पास। डोल समझ सुन चेत सयाने। हे दौलत राम सुन अब तो चेत। हे होशियार, हे चतुर, हे अनंत गुणों के स्वामी चेतन, अब तो समझ। काल वृथा मत खोवे। इस मनुष्य पर्याय का एक समय भी तू मत अब खो। क्या करूं तो फिर? दुकान करता हूं, सीए हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ये कह रहे सब तो बर्बाद कर रहा अपना टाइम। ये करने के लिए तो ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। जैसे वो पेड़ के जले हुए कण दोबारा पेड़ बनना जितना कठिन, अभी तो इनको से भी कह रहे थे, ऐसे ये नर भाव मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना दोबारा अत्यंत 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 कठिन है। और मान लीजिए मिल भी जाएगी तो जब सड़क पर जाते हैं, घूमते हैं, कैसे देख देख के देखो इस मनुष्य का एक पर्याय, मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय, ये लंबी दाढ़ी, रोड पे पड़ा हुआ, होश नहीं है, हाथ फैला रहा, भीख मांग रहा। एक मनुष्य पर्याय गई ना। ये मनुष्य पर्याय मिलना कितना कठिन था। पेट में ना समाप्त कर देते आजकल तो। इस मनुष्य पर्याय को अनवांटेड नहीं चाहिए दूसरा बच्चा, पेट में समाप्त कर देते। तुमने क्या किया? एक पर्याय का, मनुष्य पर्याय का घात कर दिया तुमने। कितनी इंपॉर्टेंट मिलना मुश्किल था और तुमने पेट में काट दिए गए तुम। और आज जो मिला हुआ है, मनुष्य तो बहुत है, ये सब अंग संपूर्ण, कोई अंधा है, काना है, लंगड़ा है, कैसी अवस्था है देखते हो।
ये संपूर्ण अंग प्राप्त होना, जिन कुल का मिलना, महावीर के कुल का मिलना, और महावीर कुल का भी बहुतों को मिला हुआ है। धर्म सुनने के भाव होना, और धर्म सुन के भी, धर्म भी सुना, अनुव्रत लेने के, रात की रोटी तो छूटती नहीं, अनुव्रत कहां से लेंगे? रात का रोटी तो नहीं चलता, महाराज जी काम, दुकान पे देर हो जाती तो क्या करें? बहुत इतने करीब हो और इतने दूर हो। आप कितने दूर हो रहे हो, करीब होकर भी, मनुष्य पर्याय पाकर भी कहां फंसे हो चेतन? ये नरभव फिर मिलन कठिन है। यदि ये पर्याय चली गई, क्या होने वाला है फिर? उसके परिवर्तन की बात मत करना। भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन क्या क्या हो जाएगा? अब जब कषाय पाहु पढ़ते हैं ना, उपसम श्रेणी चढ़ता चढ़ा हुआ जी, मुनिराज भावलिंगी श्रेणी चढ़ के 8 9 10 11 गिरे, मिथ्यात्म आए, क्या हो जाएगा? हाँ, अर्धपुलगत तो है, पर किस पर्याय में चला जाएगा वो? क्या कह रही माता जी? मुनिराज भावलिंगी 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वें में पहुंचे, गिरे, गिर के आए। 11वें स्थान से क्यों गिरते हैं? हाँ, सोच के बताना, हवा में नहीं। हाँ हाँ, एक वो कारण है। दूसरा, हाँ 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 हाँ, गड़बड़ मत करो। उसका काल इतना सूक्ष्म है, कषाय का उदय नहीं आता वहां पर। कषाय का उदय है क्या 11वें में? 10वें तक ही है। कोई कारण है, या तो जीव की आयु पूर्ण होगी, आयु पूर्ण होगा तो मरण हो जाएगा वहां पर, और नहीं तो सूक्ष्म काल है, उतनी देर रुकेगा, नीचे आएगा। नीचे 10वें में जैसे आएगा तब कषाय का उदय आएगा, 11वें में कषाय का उदय नहीं होता। तो एक इतना उपसम श्रेणी पर चढ़ा हुआ भावलिंगी मुनिराज भी नीचे गिरते 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 मिथ्यात्व में आया, मरण हुआ, एक इंद्रिय भी बन सकता है। क्या स्थिति होती इसकी? कहां सोए हुए हो आप? अब करना क्या है? अब तो बस इसी पर्याय में, अगली पर्याय क्या मिलेगी पता नहीं। आज रोजाना एक ना एक अब ऐसा हो रहा है, व्हाट्सएप पे रोज हमें दिखाते, महाराज जी हमारी एक जी है, इसको संबोधन दे दो। मैंने क्या हाल है? पहले धर्म कुछ भी नहीं है, कोमा में है, आप संबोधन दे दो। अब कोमा में है तो मैं क्या संबोधन दूं? मेरा एक शब्द भी उसके कान में जाएगा नहीं जाएगा, और पूर्व में उसने धर्म कुछ जाना नहीं जाना, अष्टक किया नहीं किया, भगवान का, तो मेरा तो शब्द भी सब बेकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अपनी ना आए, उससे ही पहले चेतो चेतन, उससे पहले ही चेतन करो। और कम से कम 5वां नहीं है, 5वां कहेंगे तो नहीं, हम तो कहते 7वां स्थान आपका हो। जब कोई दीक्षा लेता है उसका पहले इतनी विशुद्धि बनती है मुनिराज की, उसकी 7वां स्थान होगा, 6ठा नहीं होगा, 6ठा तो बाद में होगा। 5वां और 7वां स्थान, चौथा 5वां 7वां स्थान होता है, प्रथमोपसम से मृत्यु होता है। तो आचार्य कह रहे हैं, दोल समझ सुन चेत सयाने, टाइम ज्यादा हो रहा, काल वृथा मत खोवे, अब काल मत गमाओ एक समय मात्र भी। आज प्रकाश भैया नहीं आए? अरे ये नहीं, दूसरे प्रकाश। एक समय भी मत, बस मुझे तो अब संयम धारण करके या देशवर्ती बन के जैसी योग्यता है, मुझे तो अब आत्मा का कल्याण करना है। ये ऑफिस, ये दुकान,
ये मकान तो मैंने अनंतो बार किए हैं, फिर वही करूंगा तो फिर क्या इस भाव की योग्यता होगी। तो आचार्य कहते हैं ये नर भाव फिर मिलन कठिन है। ये उद्भूत है। ये नर भाव मनुष्य पर्याय मिलना अति कठिन है जो सम्यक्त नहीं हो। वे सम्यक्त के बिना हम चले गए तो बहुत खराबी हो जाएगी। अभी सम्यक्त भी धारण करो और संयम देश संयम जैसी योग्यता है वो भी धारण करो, तब तो इस मनुष्य पर्याय को पाने की योग्यता है। नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगी, बहुत पछताना होगा। दोबारा पर्याय मिलना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार एक पेड़ जलने के बाद दोबारा पेड़ बनना कठिन है। भव्यात्मा चेतो, आओ अपने में संयम धारण करो और इस मनुष्य जन्म को सफल करो। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य सभी की जय। अपने स्वरूप में सावधान हो रहे। आपल्या स्वरूपामध्ये सावधान व्हा। कसे आहे आपले स्वरूप पाहण्याचा प्रयत्न करा। हाच महान पुरुषार्थ आहे। बाह्य तर सर्व पाहिले पण निज स्वभावाला जाणले नाही, पाहिले नाही। पहा आता आपल्या उपयोगाला एकाग्र करा, स्थिर करा। जाणा हा जाणणारा मी चैतन्यमय जीव आहे। भो चेतन आपली कथा ऐक। ऐकून काय करायचे, त्याला ग्रहण करायचे आहे। मी कोण आहे, कसा आहे, मी आता या पर्यायात काय केले पाहिजे याचा विचार कर। जागृत व्हा, जागे व्हा। कोठे आपल्या स्वभावामध्ये जागे राहा। बाहेर तर सर्व जाणण्यामध्ये जागृत आहोत, परंतु आपल्या स्वभावात आता जागृत राहायचे आहे। हा जाणणारा मी जीव तर नियत स्वभावी आहे। जाणा या पर्याय सर्व उत्पन्न होत आहेत, नष्ट होत आहेत, नष्ट होणारेच आहेत। जी पर्याय उत्पन्न होते ती नष्टच होते, ती अनियत आहे। मी जीव तर नियत आहे। पहा द्रव्य दृष्टीने निज स्वभावाची ओळख करा। हा मी जीव द्रव्य दृष्टीने नियतच आहे। कोणत्याही पर्यायात गेलो, कोणत्याही क्षेत्रात गेलो, कोणत्याही कालात गेलो तरी नियतच आहे। आपल्या नियत स्वभावाची प्रतीती करा। या अनियत जगाशी माझा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाहीच। अध मध्य ऊर्ध्व लोकांमध्ये माझे कोणीही नाहीच, मीही कोणाचा नाहीच। जाणा या भावामध्येच हे जाणण्याचे काम करायचे आहे। भो चेतन निज स्वभावाला जाणून त्यामध्येच रममाण हो। मा विहरसु अन्नद्रव्येषु, अन्य द्रव्यामध्ये विहार करू नकोस।
अन्य द्रव्य तर अनियत आहे. हा मी जीव नियत, नित्य, निरंजन, ध्रुव स्वभावी, शाश्वत स्वभावी, अविनाशी आहे. निज शाश्वत स्वभावाची प्रतीती करा. जाणा हा मी जीव अनंत सुखाचा सागर आहे. परमानंद स्वरूपो सच्चिदानंद एक स्वरूपो एको परम पवित्र स्वरूपो अनादि अनंत त्रिकाली ज्ञायक स्वरूपो निरामय स्वरूपो निसंगो